गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 22 संत अल्फोंसा भारत की प्रथम महिला संत। और इस पाठ में संत घोषित संत अल्फोंसा की चारित्रिक विशेषताओं को दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। केरल के दक्षिण भाग में कोट्टयम नामक एक शहर है। वहीं एक कुटमालूर गांव में 19 अगस्त 1910 को मुत्ता धूपर दत्त जोसेफ और मरियम के परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम अन्ना कुट्टी रखा गया। जन्म देने के बाद उनकी मां सदा के लिए चल बसी। बालिका अन्ना का लालन पालन उनकी संतानहीन मौसी ने किया। उन्होंने अपना संपूर्ण वात्सल्य अन्ना कुट्टी पर उड़ेला और उसका पालन पोषण अच्छे संस्कार एवं धार्मिक वातावरण में किया। न केवल घर, गिरजे, स्कूल में बल्कि हर काम काज पर उनकी मौसी माँ ने उन पर कड़ी नजर रखी। अल्फोंसा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि छोटी मोटी त्रुटियों के लिए भी माताजी मुझे बहुत झिड़कती थीं, लेकिन झिड़कियों के बाद मौसी माँ के आलिंगन, वात्सल्य, प्रेम एवं चुंबन से उसका हृदय आह्लादित हो जाता था। प्रभु ने अन्ना कुट्टी को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व देकर अलंकृत किया था। असाधारण सौंदर्य, आध्यात्मिक निर्मलता, मधुर वाणी और आकर्षक भाषण शैली से अन्ना कुट्टी सुशोभित थी। जब अन्ना कुट्टी 13 वर्ष की नवयुवती हो गई तो उसकी सरलता और सुशीलता के साथ साथ उसका रूप सौंदर्य भी निखर उठा। वे ईश्वरीय प्रेरणा से एकांत तथा त्यागपूर्ण जीवन बिताना चाहती थीं, किंतु उनकी मौसी का विचार भिन्न था। वह अन्ना को वैवाहिक जीवन में बांधकर एक सुखद परिवार में उन्हें देखना चाहती थी, न कि एक सन्यासिनी के रूप में। आत्मीय निर्मलता से संपन्न अन्ना कुट्टी की अंतरात्मा उसे चेतावनी देती रही कि भौतिक सौंदर्य क्षणिक और नश्वर है एवं आत्मीय सौंदर्य अनश्वर है, जो कभी नहीं समाप्त होता। जो हृदय की सुंदरता होती है ना बच्चों, वह कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो बाहरी सुंदरता होती है वह क्षणिक होती है और वह नष्ट हो जाती है। उसकी अनश्वरता के सामने दुनिया का सारा सौंदर्य बिल्कुल शून्य है, निस्सार है। जीवन जल के निर्मल स्रोत को छोड़कर छोटे मोटे तालाब के कीचड़ भरे पानी को ढूंढते फिरना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अन्ना कुट्टी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया। उसने घंटों प्रार्थना में बिताए। क्रूसित यीशु से उन्हें प्रेरणा और शक्ति मिली कि सारे लौकिक भोग विलास को छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन यीशु की सेवा में अर्पित करें। उन्होंने ईसा मसीह से कहा, जिस अनुपम से तूने मुझे सजाया संवारा, वह सौंदर्य तेरी सेवा के लिए ही मैं अर्पण करूंगी। उनकी अंतरात्मा ने कहा कि ईसा मसीह ही मेरा सर्वस्व है। दुनिया की कोई भी चीज़ प्रभु से मुझे अलग नहीं कर सकेगी। अपना यह दृढ़ निश्चय उन्होंने अपने पिताजी और मौसा मौसी को बताया। उनके दृढ़ निश्चय के सामने सारे परिवार वालों को हार माननी पड़ी। 2 अगस्त 1928 को अन्ना कुट्टी भरणगानम फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट आश्रम में संन्यासार्थी बनकर अपने पिताजी, मौसी एवं मौसा के साथ आईं। परिवार वालों ने अपनी दुलारी बेटी को आश्रम की अध्यक्षा के हाथों सौंप दिया और आंसू बहाते वापस लौट गए। कलीसिया 2 अगस्त को संत अल्फोंसा लिगोरी का पर्व हर साल मनाती है। उसी संत के आदर में अन्ना कुट्टी को अल्फोंसा नाम दिया गया और अन्ना कुट्टी सिस्टर अल्फोंसा बन गई। सिस्टर अल्फोंसा 18 साल तक व्रतरुद्ध जीवन बिताते हुए भरणगानम आश्रम के एक छोटे कमरे में सबसे अज्ञात होकर रहीं। अपने समूह में रहने वाले सभी व्यक्तियों से वे अपार स्नेह करती थीं, किसी को भी अपने प्रेम से अलग नहीं रखती थीं। जो भी व्यक्ति अल्फोंसा से गुस्सा होकर उनके विरुद्ध दूसरों से उनकी बुराई करती थी, उसे आशीष देने के लिए वे प्रभु से प्रार्थना करती थीं। अल्फोंसा का ऐसा प्रेम और भाव देखकर शत्रु भी उनके मित्र हो जाते थे। वे किसी की निंदा नहीं करती थीं और सबकी मदद करने के लिए उत्सुक रहती थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु का नाम जपते, दूसरों को क्षमा करते, प्यार बांटते तथा दीप शिखा के समान जलते रहकर भी चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए बिताया। अल्फोंसा के जीवन का विजयी रहस्य यही था। लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अल्फोंसा ने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया था, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से जो कुछ कार्य अल्फोंसा ने किए वह सब बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण थे। 28 जुलाई 1946 को मिट्टी में सड़कर नवजीवन देने वाले गेहूं के समान दूसरों को नवजीवन देने वाली अल्फोंसा का जीवन मात्र 36 साल की उम्र में ही सदा के लिए बुझ गया। वे कहा करती थीं, गेहूं के दाने कुचले और पीसे जाते हैं, तभी उजला मैदा हाथ लगता है और पकने पर मैदा पवित्र यूखरिस्त
कि यज्ञ रोटिका में रूपांतरित हो जाता है, इसी तरह हम भी दुख के द्वार ही कुचले, पीसे और पकाए जाने पर बलि की रोटियां बनते हैं। 12 अक्टूबर 2008 कलीसिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य दिन है, क्योंकि इसी दिन रोम में धन्य अल्फोंसा को संत का पद देकर ईसाई समाज एवं भारत को गौरवान्वित किया गया। संत वह होता है जिसकी दृष्टि इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे ईश्वर की ओर रहती है। उसमें नम्रता और दीनता कूट कूट कर भरी होती है। अपनी कमजोरियों और दुर्बलताओं से पूर्ण रूपेण वाकिफ होने के कारण ही वह ईश्वर पर पूर्णतया आश्रित रहता है। इस कारण स्वयं ईश्वर उसे संभालता है और उसे अपनी सामर्थ्य प्रदान करता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि संत अल्फोंसा के जीवनी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि हमें किस प्रकार से दूसरों की मदद करनी चाहिए और किस तरह से जो हमारे दुश्मन हैं, जैसे कि जो आपकी बुराई चाहते हैं, उनको भी किस तरह से प्रेम से वश में किया जा सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद।